गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारी विदाउट फिल्टर वाली दुनिया में। हम लोग बिना फिल्टर की दुनिया दुनिया जीते हैं। हमारी लाइफ में कोई फिल्टर नहीं है, ऐसे ही हम लोग सिंपल लोग विदाउट फिल्टर के हैं। तो इसलिए स्वागत करते हैं आप सबको अपनी विदाउट फिल्टर वाली दुनिया में। तो गाइस, मैं आप सबको बता रही हूँ कि आजकल मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, सिर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। दूसरी बात यह है कि 2 दिन से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे खो जाती है धड़न। और धड़न होने का मेन कारण ये होता है कि हमारे पेशेंट होते हैं कई बार भारी, और हमें उनको उठाना ही पड़ता है, शिफ्ट कराना पड़ता है या उनको खड़ा कराना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो उनमें जोड़ लग जाती है। तो इसमें कई बार ना पेशेंट इधर उधर गिरते हैं ना, तो मचलते हुए जब हम लोग पकड़ते हैं ना उनको, उस टाइम पता नहीं चलता कि अगर वो गिर रहे हैं तो हम किस टाइप से उनको बचा रहे हैं। तो इसलिए हो जाती है। कई लोग तो छोड़ देते हैं, पर मैं आज तक मेरा एक भी पेशेंट नहीं गिरा है। चाहे मैं गिर जाती हूँ, चाहे मेरे पेट में दर्द हो जाती है, गर्दन में दर्द हो जाती है, कुछ ही हो, तो मैं अपने पेशेंट को नहीं गिरने देती। ये मेरी रिकॉर्ड। ये तो हमारे पेशेंट भी कहते हैं कि गिरने नहीं देती है। देखो, मेरा वेट है 54 था ना, फिर मैंने 2 किलो घटाया, 52 kg का है। और हमारे पेशेंट होते हैं 85, 89, 90, कई बार तो 1-1 क्विंटल का भी होते हैं। पर मैं उनको गिरने नहीं देती हूँ, फिर भी मैं बचा लेती हूँ। उनसे हमारा डबल वेट होता है, फिर भी मैं उनको बचा लेती हूँ, गिरने नहीं देती हूँ। पता है इसका क्या कारण है? हमारी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस में ये होती है ना, जैसे हम लोग को सिखाया जाता है जब शुरू में, कि पेशेंट को किस तरह हैंडल किया जाता है, उनको किस तरह उठाएं हम, कि हम उनको गिरने ना दें। पर ठीक है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। हर बार मैं धरण ठीक करवाने जाती थी। इस बार मैंने उनको अपने घर बुलाया सुबह, और वो आई, मेरा धरण ठीक करी, तो अब मेरे को थोड़ा सा आराम मिला है पेट में, वरना पेट दर्द कर करके ना शक्ल उतर जाती है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आप सबको ये बताया था कि मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया है 14 तारीख को, और उसके अच्छे नंबर आए हैं, पर और भी अच्छे लाने थे। जैसे उसका रिजल्ट आया, वो बहुत रोई, क्योंकि उसका रिजल्ट में नंबर्स कम आ गए हैं। 89% है, ठीक है, बहुत अच्छा है, पर उसके हिसाब से उसका नंबर कम है, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे का 96% आए थे और 10वीं में, और छोटे वाले बेटे का 94% आए थे। तो ये इसका चैलेंज था कि हमारा इससे भी ज़्यादा आए, पर इसका नहीं आया। इसका भी कारण है क्योंकि इसका जो पहला पेपर था ना, मैथ का था, और मैं इसको सेंटर गई थी छोड़ने के लिए। तब इसने क्या किया था ना, बहुत रोई, डर गई थी, जा नहीं रही थी अंदर, क्योंकि स्कूल दूसरा था, थोड़ा सा दूर था, हमारे घर से बहुत दूर था। मैं गई थी छोड़ने सेंटर इसको, तो पहले स्कूल के अंदर गई, और फिर वापस दौड़ते हुए आके मेरे गले पकड़ के इतना रोने लगी कि मेरे को डर लग रहा। वहाँ सब लोगों ने इसको समझाया, गार्ड, पुलिस वाले थे, जो भी पेपर दिलवाने के लिए आते हैं, फोर्स वगैरह, सब लोगों ने इसमें, बेटा क्यों रो रही है, कुछ नहीं होता, अपने स्कूल समझ के पेपर देना है। अपने स्कूल सिर्फ टीचर बदले हैं, स्कूल बदला है, क्वेश्चन वगैरह नहीं। पर ये उसी दिन डर गई, इसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, ये डर गई थी क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, ये डरी हुई थी। सिर्फ उसी में इसका नंबर घट गया है, बाकी सब में इसका नंबर परफेक्ट है। तो इसने पहले बहुत दुखी हुई, रोई, फिर हमने समझाया। पता है क्या है, मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि एवरेज में चलो, बहुत ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, और कम क्लास में रुकने की ज़रूरत नहीं। मैं इस तरह सोचती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव सोचती हूँ कि बहुत नहीं, क्योंकि हम लोग भी एवरेज में चल रहे हैं ना, अमीर है ना गरीब है, बीच में लटके हुए हैं, एवरेज में चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना होता है कि एवरेज में चलो। मैं तो 70 पे भी खुश हो जाती हूँ। मैं तो जो 70% लाओ अच्छी बात है, बस पास हो जाना चाहिए। पर ठीक है, आगे चल जाते हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है। तो पहले रोई, फिर हमने समझाया, फिर खुश होगी, फिर गई पार्टी करने। स्कूल वालों ने बुलाया, तो स्कूल गए ये लोग सारे बच्चे, और उसके बाद से वहाँ गई, खुश हुई, करी मम्मा स्कूल के आगे कैफ़े है, हम वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, करो। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे से 100-200 रुपये मांगेगी, फिर पता चला कि कह रही है मम्मी अब लाइन पे ही रहो और हमें स्कैनर भेजेंगे, आप पे कर देना। मैंने कहा कि चलो ठीक है। जब इसकी ने स्कैनर भेजा, करीब 580 रुपये भेज देना। पता नहीं 580 रुपये का क्या खाई, खुश हो गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला। अब इसके बाद से फिर इसको ये है कि जब खुश हो गए हो तो मेरे को शॉपिंग कराओ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब कल कोई प्रोग्राम थी हमारी शाम की, कि मैं शॉपिंग करा दूँगी तेरी, तो कही कि हमें शाम को ले चलेंगे, मुझे ले चलो
ठीक है। कल शाम को हम किसी कारण से नहीं जा पाए। अब आज ये बैठी हुई है, ये देखो, इसलिए बैठी हुई है क्योंकि आज इसको फिर से पार्टी करने जाना है। और कहाँ जाना है? डोमिनस, वहाँ जाना है इन लोगों को। इतनी धूप हो रही है और ये लोग वहाँ जाएंगी। और शाम को फिर जूडियो में मेरी पार्टी, मतलब मेरे तरफ से पार्टी लेना है, शॉपिंग करने हैं इसको कपड़े की। पता नहीं क्या क्या लेगी, कब मुझे नहीं पता कितने हज़ार का बिल बनवाएगी, अभी नहीं पता मुझे। मैं डरी हूँ बिल्कुल कि कितने पैसे का बिल बनवाएगी आज ये मेरी। फिर क्या हुआ गाइस कि क्या दिख रहा, अच्छा वो बैग दिख रहा अलमारी के ऊपर। तो फिर इसने अभी मैं इसको मना रही हूँ कि अभी ना आओ पार्टी करने मेरे। अभी महीने का एंड शुरू होता है ना, तो पैसे सारे खत्म होने लग जाते हैं। और फिर महीना शुरू होते 10 दिन तक तो फूल मस्ती होती है पैसों की। तो आजकल ना पता है क्या हो रहा है, मेरे ना आँख सूझ जा रहे हैं। सुबह ना उठ रही हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है और आँख सूझ जा रही है। मैं सोच रही किसी दिन ना नींद की गोली खा के फुल सो जाऊँ ताकि सब क्लियर हो जाए, पर क्लियर नहीं हो रहा। मेरा टारगेट होता था 11 बजे तक जगने का, पर आजकल मैं 11 बजे से ज़्यादा देर तक जग जाती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है मेरे को। और उसके बाद से सुबह उठना होता है 4:30 पे मैं उठ जाती हूँ। मेरी अलार्म बज जाती है, थोड़ी देर में बिस्तर छोड़ के उठ जाती हूँ। और अब मैं जा रही नहाने, ड्यूटी जाने। एक ड्यूटी से आई हूँ, दूसरी ड्यूटी जाना है गाइस। भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। और किसके किसके साथ ऐसे होता है गाइस। ओके बाय, लव यू।